यह छोटा खरगोश बगीचे से सब्जियां चुरा रहा था, पर तभी एक टमाटर ट्रैप पर गिरने से बुढ़े मालिक को शक हो जाता है कि बगीचे में खरगोश घुस आए हैं। वो तुरंत 9 फुट का कांटे वाला फावड़ा उठाकर खरगोश को ढूंढने लगता है और जैसे ही खरगोश उसकी नजर में आने वाला था, तभी उसका साथी ट्रैप पर एक टमाटर फेंककर बुढ़े का ध्यान भटकता है, जिससे पीटर को भागने का मौका मिल गया था। लेकिन बाहर निकलते समय उसके कपड़े जाली में फंस जाते हैं और तभी बुढ़ा पीटर को देख लेता है। पीटर जाली से कपड़ा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बुढ़ा उसे पकड़ने आता है तो पीटर कपड़े उतारकर भागने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुढ़ा उसको रेत से मारने ही वाला था कि तभी महिला आकार खरगोश को बचा लेती है। उसके बाद दयालु महिला सारे खरगोश को लेकर अपने घर आती है और उनको स्वादिष्ट स्नैक्स खिलाती है। यह महिला एक लाजवाब चित्रकार थी। खरगोश समझ नहीं पाते थे कि वो क्या बनाती है। दरअसल इन खरगोशों का एक खुशहाल परिवार था। इस बगीचे में वो सुखी जीवन जीते थे। पर एक दिन अचानक एक बुढ़ा आदमी आकर बगीचे को खरीद लेता है, जिससे खरगोश के भोजन का स्रोत कट गया था। बच्चों को भूखा न रखने के लिए एक दिन पिता चुपके से बगीचे में सब्जियां चुराने घुस गए थे, लेकिन बुढ़ा आदमी उसको पकड़ लेता है और उसका भरता बनाकर खा जाता है। खरगोश के पिता की आखिरी निशानी सिर्फ एक नीला कोट था, लेकिन अब नीला कोट बुढ़े ने बगीचे के बीच में डंडे पर टांग दिया था। पीटर अपने पिता की एकमात्र निशानी लेने के लिए खेत में घुस जाता है। वो फटाफट दौड़कर कोट को उतार लेता है, लेकिन लौटते समय रास्ते में बुढ़े ने उसे टोकरी में पकड़ लिया था। दरअसल यह सब इस बुढ़े की चाल थी जिसमें पीटर फंस चुका था। बुढ़ा आदमी पीटर के कानों को पकड़कर उठाता है। पीटर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसका कोई फायदा नहीं हो पाता, लेकिन तभी अचानक बुढ़े को दौरा पड़ गया था, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद बुढ़े को एम्बुलेंस ले जाती है। उसके जाने के बाद खरगोश का पूरा परिवार खेत में घुस जाता है और बड़े मजे से फल सब्जियां खाने लगते हैं। इतना ही नहीं, खरगोश ने सभी छोटे जानवरों को भी बुला लिया था। सारे जानवर बुढ़े के घर में धूमधाम से पार्टी कर रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि बुढ़े आदमी ने मरने से पहले अपनी सारी वसीयत अपने भतीजे के नाम कर दी थी, जिसकी खबर मिलते ही थॉमस नौकरी छोड़कर दादा के घर पहुंच जाता है। तभी एक बत्तख ने थॉमस को आता देख लिया था। वो तुरंत आवाज लगाकर अलार्म बजा देता है, जिससे सारे जानवर तुरंत छुप जाते हैं। जब थॉमस घर के अंदर आता है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। घर के अंदर सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। ऐसी हालत देखकर थॉमस जैसे ही सोफे पर बैठा, तभी अचानक सोफे पर कुछ खड़ा होने लगा था और जब थॉमस कपड़े को हटाकर देखता है तो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर सुअर भी चिल्लाने लगा था। तभी एक हिरन बाहर निकल कर आता है और देखते ही देखते सारे जानवर भी बाहर निकलकर घर से भाग जाते हैं। अगले दिन थॉमस घर की सफाई करता है और बगीचे की बाड़ को लगाता है, फिर अंदर आने के सारे छेद को पत्थर से बंद कर देता है। यह देखकर खरगोश टेंशन में आ जाते हैं, पर पीटर ने अभी हार नहीं मानी थी। पीटर खरगोश अपने दोस्त फैटी के साथ चुपके से सब्जियों के बगीचे में घुसने की कोशिश कर रहा था। दोनों खरगोश छत पर चढ़ते हैं और रस्सी पर चलकर आगे बढ़ रहे थे, और तभी संतुलन बिगड़ने से दोनों नीचे लटकती हुई पेंट में गिर जाते हैं, जिससे थॉमस उनको देख लेता है। दोनों खरगोश भागकर स्टोर रूम में छुप गए थे। थॉमस उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दोनों खरगोश एक गमले के नीचे छिपे हुए थे। तभी फैटी कहता है कि हमें बगीचे में नहीं आना चाहिए था, तो पीटर बोलता है कि खाना चुराने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तभी फैटी पीटर से बोलता है कि क्या तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता? पीटर कहता है, मुझे अकेले मरने से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। तभी थॉमस को हिलता हुआ गमला दिख जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गमले को उठाया, तभी चालाक पीटर तो भाग जाता है, पर बेचारा फैटी गमले के अंदर ही फंसा रह गया था। लेकिन थॉमस को लगा कि फैटी दूसरे गमले में छुपा हुआ होगा, इसलिए वो दूसरे गमले को उठाकर देखता है, पर तभी फैटी गमले के साथ इधर उधर खिसकने लगा था, जिसके बाद दोनों में ढूंढने का खेल शुरू हो जाता है कि कौन से गमले के नीचे खरगोश